आधुनिक भारत बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पावन अवसर पर आज उनकी जयंती है। यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। आज जो जलालपुर में है, हम देख रहे हैं, आप रोड शो भी किया जा रहा है। आज उनकी जयंती पर बड़ी हर उल्लास के साथ मनाई जा रही है यहाँ पर। और समता सैनिक दल के काफ़ी लोग, नौ युवक, काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्म दिवस पे आज जयंती मनाई जो जा रही है। जो रोड शो आप कर रहे हैं, तो कहाँ तक जाएंगे और संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विषय में आप ज्ञान और प्रकाश डालिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सर्वप्रथम हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 132वां जन्म दिवस। समता सैनिक दल भारत की ओर से तमाम देशवासियों को, सभी अम्बेडकरवादी सिपाहियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं जी। आज अंबेडकर जो जयंती मनाई जा रही है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता, इस देश को लोकतंत्र देने वाले बाबा साहब का 132वां जन्म दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है, देश में लोकतंत्र कायम रहे, देश में संविधान कायम रहे और ये देश बाबा साहब के विचारों पर चलता रहे। जयंती मनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। आज जुलूस के माध्यम से या मंचों के माध्यम से, छोटी छोटी संगोष्ठियों के माध्यम से तमाम अम्बेडकरवादी सिपाही आज दिखाई दे रहा है कि ये देश बुद्ध का देश है। आज दिखाई दे रहा है कि ये देश लोकतंत्र का देश है और लोकतंत्र के सम्मान में, संविधान के सम्मान में आज बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जन्म उत्सव जगह जगह, सड़कों पर, चौराहे पर, गलियों में, गांव में, पार्कों में मनाने का काम किया जा रहा है। समता सैनिक दल भारत आज राष्ट्रपति महोदय जी के तत्वाधान में, प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में और समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उमेश सिंह गौतम जी संसद में, पार्लियामेंट में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की भव्य प्रतिमा को सलामी दे रहे हैं, सैल्यूट दे रहे हैं। अपने आप में गौरवशाली इतिहास है कि बाबा साहब की सेना, समता सैनिक दल भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ में, समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सैकड़ों की संख्या में समता सैनिक दल के सिपाही संसद भवन में, पार्लियामेंट में बाबा साहब को सैल्यूट करते हैं। जहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, लेकिन वहाँ समता सैनिक दल के सिपाही इस कवच को पहन करके बाबा साहब को सैल्यूट करते हैं। आज का संदेश समस्त देशवासियों को, समस्त युवाओं को, बहनों को, महिला विंग को, समस्त साथियों को आज का संदेश ये जाता है कि यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को आपको जिंदा रखना है, तो उनके विचारों को जिंदा रखना होगा, उनके विचारों पर चलना होगा। इस जन्म जयंती पर ये प्रण ले, संकल्प ले कि हम बाबा साहब की संस्था समता सैनिक दल को इतना मजबूत करेंगे कि वो देश को सुरक्षा प्रदान करेगी, वो बाबा साहब के विचारों को सुरक्षा प्रदान करेगी और बाबा साहब का विचार जब तक जिंदा रहेगा, तब तक बाबा साहब जिंदा रहेंगे। बाबा साहब अमर है, बाबा साहब अमर है, अमर है। इसी के साथ में समता सैनिक बाबा साहब के मूल मंत्र क्या थे? बाबा साहब के मूल मंत्र, शिक्षा का प्रथम मंत्र बाबा साहब ने दिया है कि शिक्षित बनो। दूसरा मंत्र बाबा साहब ने कहा संगठित करो और तीसरा मंत्र बाबा साहब ने कहा संघर्ष करो। आज आपको जरूरत है तो शिक्षा की है, शिक्षा की जरूरत है तो बुद्ध की जरूरत है और बुद्ध के साथ देश का विकास होगा। तमाम पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया यदि विकास कर रही है, जापान, चीन, इंडोनेशिया जैसे लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, वो बुद्ध से अर्थात शिक्षा से आगे बढ़ रहे हैं। प्रथम उद्देश्य ये संगठित रहने का उद्देश्य है, ये बुद्ध का ही उद्देश्य है। संघ को एक साथ लेकर के चलो और समता सैनिक दल संगठन को मजबूत कर रहा है, संघ को मजबूत कर रहा है। और तीसरा उद्देश्य संघर्ष का है कि संघर्ष हमें करना है। जितना हमारा मजबूत संगठन होगा, उतना मजबूत हमारा संघर्ष होगा। और आज बाबा साहब के विचारों पर चलते हुए हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है, हमें संगठित होने की आवश्यकता है। शिक्षा तो तमाम घर घर में बाबा साहब ने पहुंचा दी। आज हम शिक्षित है, आप शिक्षित है, तमाम बहुजन समाज शिक्षित है, लेकिन वो सामाजिक शिक्षा पर जोर दे, वो इतिहास को पढ़े, वो बाबा साहब को पढ़े, वो फूले जी को पढ़े, वो महापुरुषों को पढ़े। यही हमारा संदेश है। आज हमारा संविधान खतरे में है और सब लोग खतरे में, नौयुवक क्या पूरे देश के लोग आज जयंती मना रहे हैं अम्बेडकर जी की, और संविधान हमारा खतरे में है। इस पर कुछ बात
कहना चाहेंगे क्या आप? बिल्कुल, इस बार हम स्पष्ट बात कहना चाहेंगे कि संविधान खतरे में है, लेकिन संविधान को बचाने के लिए समता सैनिक दल का यंगस्टर्स पूरा मजबूत हो रहा है। हमें समता सैनिक दल भारत यंग ब्रिगेड की कमान दी गई है। पूरे भारत के अंदर हम युवाओं को इकट्ठा कर रहे हैं, युवाओं को एकत्रित कर रहे हैं और युवाओं को इतना जागरूक कर रहे हैं कि उन्हें बाबा साहब के मिशन में क्रांतिकारी तौर पर उन्हें आगे बढ़ाएंगे, उन्हें मजबूत करेंगे और बाबा साहब की विशाल सेना समता सैनिक दल को खड़ा करके हम पूरे भारत में आंदोलन करेंगे, पूरे भारत में लोकतंत्र की सुरक्षा करेंगे, पूरे भारत में संविधान की सुरक्षा करेंगे और किसी भी कीमत पर चाहे हमें जान की बाजी लगानी पड़े, क्योंकि बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों को खोया है, बाबा साहब ने अपनी पत्नी को खोया है, तब हमें जाकर के भारत का संविधान दिया है और इस भारत के संविधान को हम बचा करके रहेंगे। किसी भी कीमत पे चाहे हमें खून बहाना पड़े या हमें जो मर्जी करना पड़े, अपनी जान देनी पड़े, लेकिन इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को कुछ नहीं होने देंगे। हमारे बीच में जिला अध्यक्ष समता सैनिक दल के सुधीर भाई हैं, उनसे बात करेंगे। आज रोड शो जो अंबेडकर जयंती पर बहुत काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। देखिए, सर्वप्रथम आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और सबसे पहले समस्त देशवासियों को विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जैसा कि आपने कहा है कि संविधान खतरे में है, तो सबसे जो बड़ा विषय है वो हम लोगों को जो है वो पढ़ने की ज़रूरत है। हम लोग जान नहीं पा रहे हैं, हम चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं और हम जयंती तो मना रहे हैं, हम अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं, हम संविधान दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो संविधान है वास्तव में खतरे में है। हम सभी लोगों को, सभी संगठनों को एकजुट होने की ज़रूरत है और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि हमें समझने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। जब तक हम समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम अपने संविधान को और अपने समाज को नहीं बचा पाएंगे। तो सबसे पहले मैं समाज से अपील करूंगा कि आप जागें और समझें, चीज़ों को जानें, तभी जाकर के हम लोगों का उद्धार हो सकता है, संविधान बचाया जा सकता है। अदरवाइज इसी तरह से धीरे धीरे करके चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन हम समता सैनिक दल पूरी जिला इकाई सीतापुर, देश विदेश जहाँ की भी टीम है, हम सब तत्पर हैं और 24 आवर 24 घंटे हम लड़ने के लिए, चलने के लिए, संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखने के लिए तैयार हैं और हर हाल में संविधान पे कोई आँच नहीं आने देंगे, ऐसा हम सब संकल्प लिए हैं और हम लोगों की कोशिश जारी है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जो बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और जो उनको शिक्षा नहीं मिल पाएगी, तो शिक्षा पर क्या कहना चाहेंगे? जो आज देश की शिक्षा है वो बड़ा नीचे स्तर पर जा रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं समस्त सभी समाज के लोगों से अपील करूंगा। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा। तो सबसे पहले जो हमने बात कही वो यही की कि हमारे समाज को पढ़ने की ज़रूरत है, शिक्षित होने की ज़रूरत है। बच्चों को आप भले जो है, आप अपने परिवार में अगर 2 साड़ी पहनती हैं महिलाएं, तो 1 पहने, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। हम 2 रोटी खाते हैं तो हम 1 रोटी खा लें, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, उन्हें अच्छी शिक्षा दें, तभी हमारे देश का, हमारे भारत का एक सुंदर सा भविष्य का बच्चों का निर्माण हो पाएगा। हमारे बीच में बनते जी, हम बनते सिंह जी से बात करते हैं आज अम्बेडकर की जयंती पर। देखो क्या कहना चाहते हैं और हम बात करना चाहेंगे। बनते जी, आपका नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। और आज अम्बेडकर की जयंती पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, आज जो हमको हक मिला, अधिकार मिला है, ये आज हमको बहुत बड़ा ऋण था, उसको हम अदा नहीं कर पा रहे हैं। हमें बड़े गर्व के साथ कहना पड़ता है कि हमारे साथ आज मानवता, बंधुता, अखंडता का पाठ देने का भारत रत्न बोध सत बाबा साहब ने दिया। बनते जी का कहना है ये जो अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है, सबका हक और अधिकार देने की, बंधुता की बात करने की, जो भारत का संविधान लिखा गया है वो बात करता है और सम्मानित अधिकार सारे लागू होना चाहिए। जगह पर प्रशासन, जलपान की सारी व्यवस्थाएं, आज 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल को बड़ी धूमधाम से जयंती मनाई जा रही है। साथ में हमारे प्रधान जी हैं, जो उनका नाम है महेश प्रसाद भारती जी, और जो सूरजपुर के प्रधान जी हैं, यहाँ बहुत तगड़ी व्यवस्था भी है। देखो पुलिस प्रशासन
लगा हुआ है, चप्पे चप्पे पर लगाया गया है। रास्ते रास्ते में हम देखते हैं जल पान की व्यवस्था सारी हुई है। और प्रधान जी हमारे जो हैं, अभी हम उनसे बात करेंगे। जो सैनिक दल के तत्वाधान में ग्राम प्रधानपति महेश प्रधान जी, समता सैनिक दल के विधानसभा अध्यक्ष, आपके द्वारा आपके स्थान आपके गांव में 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के जन्म उत्सव पर यहाँ एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। निकालते हुए 15 किलोमीटर के मार्च को सुबह 10 बजे से आरंभ किया। अब 3 बजे पालपुर में उपस्थित होकर के समता सैनिक दल के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर कुमार राजवंशी जी और तमाम टीम समता सैनिक दल, महिला विंग कमांडर, समता सैनिक दल के सैनिक और सेनिकाएं और हमारे साथ में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी से सेक्टर प्रभारी जोन कोऑर्डिनेटर बीपी हंसी और तमाम साथी अम्बेडकरवादी, तमाम साथी बहुजन सिपाही, तमाम तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी, भारी संख्या में बच्चे और महिलाएं बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की भव्य प्रतिमा को सैल्यूट करने जा रहे हैं। सभी साथी एक साथ 12 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के 132वें जन्म दिवस पर समता सैनिक दल के तत्वाधान में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को सैल्यूट सैल्यूट। उदय नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महेश प्रसाद भारती मेरा नाम है। ग्राम पंचायत हरिपालपुर से मेरी पत्नी प्रधान है। इसके पूर्व में मैं प्रधान 2005 से 10 तक रहा। पहले आज अंबेडकर जयंती है, अंबेडकर जी के क्या विचार थे, विचार बताइए आप। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो समाज को शिक्षित होने का संदेश, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, इसके उद्देश्य में बाबा साहब ने सबको शिक्षित होने के लिए अपना संदेश दिया। समाज को, जो दबे कुचले समाज था, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। बाबा साहब ने सारे अधिकार दिलाए, महिलाओं को अधिकार दिलाए। इस देश में जो है समता मूलक समाज की स्थापना की बाबा साहब ने जो है इस देश में जो दबे कुचले लोग थे उनको बराबरी का हक दिलाने का काम किया। जाति विहीन समाज की स्थापना करने के लिए बाबा साहब ने अपने जीवन भर संघर्ष किया। इस देश में जो है, इस देश की उन्नत हो, सभी समाज शिक्षित हो, सभी समाज में भाईचारा हो, सभी समाज जो है एकत्रित होकर के रहे, यही बाबा साहब का संदेश था। जो हम लोग आज जो 132 जयंती जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मना रहे हैं। आज हम लमसम 15-16 किलोमीटर से अपना जुलूस निकाला बाबा साहब के। और सभी अम्बेडकर जी के क्या सपने थे और क्या समाज के लिए करना चाहते थे, आज जो उस पर बताइए। बाबा साहब चाहते थे कि हमारा समाज जो है सभी शिक्षित हो, सभी संगठित हो, सभी में भाईचारा हो, सभी लोग एक रह कर के रहें, कोई में कोई किसी प्रकार का मतभेद ना हो। यही बाबा साहब की इच्छा। शिक्षित होना, मिशन बाबा साहब का समाज को शिक्षित करना, मिशन बाबा साहब का समाज को संगठित करना और मिशन बाबा साहब का संघर्ष करना। और सपना बाबा साहब का ये रहा है कि पूरे देश को, इस धरती को बुद्धमय कर देना। यदि हम ये दृढ़ संकल्प ले लेते हैं, समाज को हम शिक्षित कर लेते हैं, समाज को हम संगठित कर लेते हैं, संघर्ष कर लेते हैं, तो ये देश बुद्धमय देश होगा। और जब देश बुद्धमय होगा तो निश्चित रूप से ये देश तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा, जन जन का कल्याण होगा, मानव का कल्याण होगा, बाबा साहब का मिशन पूरा होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं कम समय में आपको बधाई देते हुए, निश्चित यदि जितने भी देश के तमाम साथी हैं, अम्बेडकरवादी सिपाही हैं, जो अपने आप को कहते हैं मैं बाबा साहब का सिपाही हूँ, जो कहता है मैं जय भीम करता हूँ, जय भीम करने से बाबा साहब का मिशन नहीं चलेगा। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को पढ़िए और बाबा साहब ने जो सेना बनाई समता सैनिक दल, उसमें आप जो है सिपाही बनकर देश की सुरक्षा करें, बाबा साहब के विचारों की सुरक्षा करें। जिस सेना ने बाबा साहब को आजीवन सुरक्षा दी है, आज बाबा साहब के विचारों को सुरक्षा देने का समय है। बाबा साहब के विचारों को हमने सुरक्षा दे दी, बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाया, तो समझिए बाबा साहब जिंदा है। बाबा साहब अब तक जिंदा है और बाबा साहब तब तक जिंदा रहेंगे जब तक बाबा साहब का विचार
जिंदा है। इसलिए आज जरूरत है समता सैनिक दल की, समता सैनिक दल को घर घर मौजूद करने की, खड़ा करने की, ये कवच पहनने की, ये ताज पहनने की जो बाबा साहब ने हमें दिया। तब आप शान से कहिए, गर्व से कहिए कि मैं बाबा साहब का सिपाही हूँ। यही संदेश के साथ बाबा साहब के विचारों पर चलकर तथागत गौतम बुद्ध जो बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा ली और भारतीय बौद्ध महासभा का संगठन निर्माण किया, उस संगठन से जुड़िए, भारतीय बौद्ध महासभा से जुड़िए, बौद्ध उपासक बनिए, बौद्ध धर्म के अनुयायी बनिए और समता सैनिक दल का सिपाही बन के देश की में महिलाओं की, लोकतंत्र की, देश के संविधान की सुरक्षा करने का काम करे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सभी देशवासियों को 132वीं जयंती की हार्दिक बधाई, शुभकामनाओं के साथ। अभी जो बताया गया है, जो बताए हैं हमारे पीपी अशोक सर ने, जो अंबेडकर के क्या सपने थे और क्या वो चाहते थे देश को शिक्षित और संगठित होना और संघर्ष करना, और वो जो चाहते थे, यही चाहते थे हमारा जो बहुजन समाज है वो पढ़ लिख करके आगे शिक्षित और संगठित हो, संघर्ष करें और अपने शिक्षा और अधिकारों को जाने। मैं सत्यशोधक नेशनल न्यूज़ से आर एस राज, आप देख रहे हैं सत्यशोधक नेशनल न्यूज़। अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना इस वीडियो के माध्यम